कि मैं बेटी बनकर आई। न मेरी आंखों में आंसू थे, न होठों पर शिकायत थी, फिर भी लिख दी गई मेरे नाम मौत की वसीयत। मां, मैंने तुझे दर्द नहीं दिया, फिर भी दुनिया ने मुझे मार दिया। मेरे नन्हे सपनों को जन्म से पहले जला दिया। मैं तो बस जीना चाहती थी मां, तेरी गोद में सोना चाहती थी मां, पर इस बेरहम समाज ने मेरी सांसें ही छीन ली। अगर मैं बेटा होता मां तो जश्न मनाया जाता, बेटी हूं शायद इसलिए मिटा दिया गया। मां, बेटी हूं इसलिए मार दी गई, वरना मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? अच्छा अच्छा, नर्स को बुलाते हैं, फोन कर। हेलो हेलो, कन्ने हैं नर्स दीदी? आइए, हमारा घर पे बहुत जरूरी काम है, आइए आइए। क्या बात हो गई है? हमारा बहुरिया को ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप टेस्ट कर लीजिए, हमको बता दें। ठीक है, आप परेशान न होइए, हम देख रहे हैं अभी क्या दिक्कत है। घबराने वाली कोई बात नहीं है आंटी, बधाई हो, आप दादी जी बनने वाली हैं। चलते हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया है। कृष्णा कार्तिक, कृष्णा कार्तिक, कन्ने है बेटा? डॉक्टर को फोन करो ना, बहुरिया का मन खराब है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, कहाँ हैं? अच्छा, क्लिनिक पे हैं? ठीक ठीक ठीक, आ रहे हैं। अच्छा ठीक। देख लो बहुरिया, हम कहे देते हैं, ए बार हमको बेटा ही चाहिए, पिछले बार के तरह हमको बेटी नहीं चाहिए, मुझे नहीं। चल। जी माँ, भगवान की मर्जी, जो हो अच्छा हो। नहीं, क्या कहेगा ये समाज जो छोटी छोटी बातों पे ताना मारता है? अगर बेटी हुई इस बार तो ये समाज फिर उसी निगाह से देखेगा, नहीं बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। पढ़ाई से लेकर के लिखाई तक, फिर दान दहेज, हर एक चीज में खर्च ही खर्च। बेटा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमें कमा कर खिलाएगा। माँ, माँ, मैं आपकी कोख में सुरक्षित हूँ, फिर भी असुरक्षित क्यों? क्योंकि मैं बेटी हूँ इसलिए? पापा, मैं भी डॉक्टर, इंजीनियर और देश की शान बनूंगी। एक बार मुझे इस धरती पे ला करके तो देखिए। कन्या भ्रूण अगर मारोगे, कन्या भ्रूण अगर मारोगे, माँ दुर्गा का श्राप लगेगा, माँ दुर्गा का श्राप लगेगा। बेटी की किलकारी के बिन आंगन आंगन नहीं रहेगा। जिस घर बेटी जन्म न लेती, जिस घर बेटी जन्म न लेती, वह घर सभ्य नहीं रहेगा। बेटी के आरती के बिन, बेटी के आरती के बिन पावन यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ बिना बादल रूठेंगे, यज्ञ बिना बादल रूठेंगे, सूखेगी वर्षा की रिमझिम। बेटी की पायल के स्वर बिन सावन सावन नहीं रहेगा, आंगन आंगन नहीं रहेगा, आंगन आंगन नहीं रहेगा। आज जमाना बदल गया है, अब जीवन में बहुत कुछ संभव है। ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है, इसीलिए समझ जाओ, बेटा ही चाहिए। ऐसा भी है? डॉक्टर बता देगा कि बेटा है? अच्छा अच्छा, डॉक्टर को फोन करो। चलिए चलिए, डॉक्टर।
ज़्यादा उसी चीज़ देखते ना इंटरेस्ट नहीं रहता। विनीता, क्या दिक्कत है? मुझे तबीयत खराब है, सर दर्द हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है, सर चकरा रहे हैं। और कुछ दिक्कत है? नर्स, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट आ गई है और परीक्षण के दौरान ये पता चल रहा है कि माता के पेट में जो भ्रूण पल रहा है वो कन्या का भ्रूण है। तो जैसा हो सके आप उनके परिवार वालों को सूचित कर दें कि आगे क्या करना है। पेशेंट के हस्बैंड कौन से हैं? हाँ बताइए क्या करना है? इसमें सोचना क्या है? लड़की नहीं चाहिए, मार दीजिए उन्हें, नहीं चाहिए लड़की, जो करना है करिए। आप इस बेटी पैदा करोगे तो दहेज देना पड़ेगा। हाँ, वही। वंश कौन चलाएगा? आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? भ्रूण हत्या करना कानूनी अपराध है और मेरे हॉस्पिटल में ये सब काम नहीं होता है। आप यदि काम आपको जैसा ठीक लगता है आप बाहर जाके कहीं भी करवा लीजिए, मेरे हॉस्पिटल में। नहीं, ये गलत है। प्लीज भ्रूण हत्या नहीं किया जाए। मैं इस बेटी को जन्म दूंगी, हर हाल में दूंगी, चाहे समाज जो भी कहे, रिश्तेदार जो भी कहे। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियों को भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। प्लीज। ये कार्तिक जी, बेटी जो होती है बोझ नहीं होती है। बेटी तो घर का नाम रोशन करती है। बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में बेटी अपना नाम रोशन कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए, वो भी तो किसी की बेटी है। स्मिता मंथाना को देख लीजिए, वो भी तो किसी की बेटी है। ये मैडम सबको देख लीजिए, ये भी तो किसी की बेटी है। ये लोग भी तो अपना देश का नाम रोशन कर रही है। इसलिए बेटी को बचाइए। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बेटियां बोझ नहीं होती हैं। और अगर क्या आप डॉक्टर साहब, आपको पता ही होगा कि भ्रूण हत्या अपराध है। हमारे जो आईपीसी की धारा 312 से लेकर 318 में और भ्रूण हत्या प्रतिषेध अधिनियम 1994 के तहत ये बताया गया है कि अगर कन्या का लिंग परीक्षण करके अगर उसकी भ्रूण में हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए आप सभी लोगों को 3 से 5 साल तक की सजा और 10,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना भी हो सकता है। और अम्मा, आप इस उम्र में पूजा पाठ करती होंगी और आप पोते की लालसा करती हैं। आप भी तो किसी की बेटी हैं। अगर आप बेटी नहीं होती तो आपका बेटा कहाँ से होता और आप बहू कहाँ से लाती? तो अभी आप पूजा पाठ करती होंगी तो हमारे वेदों में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और तो और आप जनक जो राजा थे और वंश चलाने की आप लोग बात करते हैं, तो जो सीता माता है तो राजा जनक को उनकी पुत्री के नाम से जाना जाता है। और तो और जो हमारी पार्वती माता है उनके पिता को भी हम पार्वती जी के पिता के नाम से जानते हैं, जो हिमालय राजा थे। तो आज के जमाने में बेटी बेटा का भेद करना अत्यंत ही गलत है और उसका लिंग परीक्षण करके अगर हम लोग उसकी हत्या करते हैं तो ये मानवता को शर्मसार करता है। तो मेरे विचार से ऐसा नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस जुर्म में आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और आपका क्लिनिक भी बंद हो सकता है। तो आप इन लोग को कृपा करके समझा दीजिए कि आप लोग ऐसा कार्य न करें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैंने इसके हस्बैंड को बोल दिया है कि इस
डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, हमारी ही गलती थी, हमारा सोच खराब था। समाज के दबाव में आकर के समाज की अवधारणाओं को ना समझते हुए समझ रहे थे कि बेटा ही जरूरी है। माँ बहुत गलत कर रहे थे हम लोग, बहुत गलत कर रहे थे हम लोग। ठीक बोला है कार्तिक बेटा, बहुत हम लोग गलती कर दिए हैं। अब हमको समझ में आ गया है कि बेटी भी घर को रोशन करती है, नाम करती है। अब ऐसा नहीं होगा, हमसे भी गलती हो गया है, माफ कर दीजिए। धन्यवाद।